शर्मा साहब, नवभारत न्यूज चैनल 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लोकसभा चुनावों का बिगल तकरीबन बच चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सक्रिय हो चुकी है, लंबे समय से सक्रिय है, लोगों के पास जा रही है, बैठ बैठ के धड़ाधड़ हो रही है। तो कौन सा मुद्दा लेके लोगों के पास जाएं, एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो सत्ता में आए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 के आम चुनाव मुझे लगता है कि अगले महीने से शुरू होंगे। जहां तक आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेके चुनाव में आएगी, मुझे लगता है कि शायद ही कोई मुद्दा बचा होगा। हर मुद्दे को, जो पिछले मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाशित किया था, हर मुद्दे को कमिटमेंट मान के नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। विशेषकर जो गरीब तबका है, जिसे आशा होती है इलाज की, जिसे आशा होती है अनाज की, जिसे आशा होती है घर में छोटी मोटी चीज़ों की, ऐसी सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने लाभकारी योजनाओं के तहत गरीबों तक पहुंचाई है। पिछले 3-4 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है लोगों को। 5 लाख रुपए का इलाज का इंश्योरेंस देके सबको आश्वस्त कर दिया है। बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, देश की नहीं बात करूंगा मैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे आईआईटी, आईआईएम, एम्स वगैरह बना है। यहाँ पे छोटे मेडिकल कॉलेजेस 4 जम्मू प्रोविंस में बने हुए हैं अभी। तो ऐसे कई लाभकारी योजनाएं हैं जिनकी बेस पे आम जनमानस, जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। और इस सृष्टि के महापुरुष भगवान राम को अयोध्या में प्रतिष्ठित करके मुझे लगता है कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लोगों का नरेंद्र मोदी ने दिल जीता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करके भारत के इस मुकुटमणि कश्मीर को अटूट अंग, जिसे हम कहते हैं, उसे स्थापित किया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी जो यहाँ पे हड़ताल का कैलेंडर करते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, व्यापारी अपने व्यापार संस्थान नहीं खोल पाते थे, अलगाववादियों को उनकी जगह पहुंचाया। आतंकवादी जिनके जनाजे को ग्लैमरस किया जाता था, आज उनकी कब्र का भी और कोई अता पता नहीं। पत्थरबाज जिन्होंने हाईजेक करके रखा था सिस्टम को, पुलिस वाले कहीं मोहल्ले में जाने से कतराते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे। एक शांतिपूर्ण माहौल मिला है। इज्जतदार व्यक्ति सड़क पे चल सकता है, घूम सकता है। टूरिज्म बहुत बड़ा हुआ है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड चल रहा है, 4 लेन हाईवे चल रहा है, एम्स चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पे लोगों को मजदूरी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पिछले सालों के निस्बत आप 22-23 और 23-24 का आंकड़ा देखेंगे, पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इन सालों में हुई है और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई। पहले 2-4 महीने थोड़ी से कोई डिस्प्यूट, विवाद हुए, लेकिन उसको भी दुरुस्त करके ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शिता से रिक्रूटमेंट हुई है। आने वाले दिनों में हज़ारों की तादाद में फिर एम्प्लॉयमेंट हुई है। ऐसे सभी इश्यूज रिजॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः। शर्मा साहब, एक बात है, पहली बार देखा है कि स्टेट से ड्यूटी बनते हैं, जबकि ड्यूटी से स्टेट बनते अक्सर देखा जाता है, ये पहली बार हुआ है। लोग चाहते हैं कि हमें स्टेट हुड दी जाए, हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट आए। डेफिनेटली स्टेटहुड मिलेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है और लोकसभा के पटल पे उन्होंने कमिटमेंट की है।
कि यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगा। आप कह रहे हैं कि पहली बार आपने राज्य को यूटी में बदलते देखा है, लेकिन आप इस बात को भी अप्रिशिएट करें कि जो यहाँ पे सामान्य हालात हुए हैं पिछले 3 दहाइयों से 3 दशकों से, हमने वो हालात देखे हैं। डोडा किश्तवाड़ रामबन में 4 बजे कर्फ्यू लग जाता था, जानवर 6 बजे अंदर जाते थे, इंसान 4 ही बजे अंदर जाते थे। किसी को घूमने फिरने का कोई उस प्रकार के हालात नहीं थे, यहाँ पे रोजगार नहीं कर पाते थे। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार की परिस्थितियाँ ज़रूरी थी। अब कहा गया है कि भाई बहुत जल्दी स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड भी मिलेगा। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा है वो किया है और आगे भी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद लेह लद्दाख की बात करें, वो भी लोग सड़कों पे आ गए। हमें नहीं चाहिए ड्यूटी, हमें वो है असेंबली चाहिए, और हमें और जो मुझे 6 लगता है कि शेड्यूल मुझे में लगता है कि दाखिल किया थोड़ा जाए। सा इंफॉर्मेशन का गैप है आपको। देखिए, हर जगह पे दोनों तरफ के लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लेह के लोग हैं वो यूटी से खुश हैं। आपको पता होना चाहिए वहां पे वो एक डिमांड बार कर रहे हैं सारी 6 पॉलिटिकल शेड्यूल में 6 अमल किया शेड्यूल जाए। पे मैं आता हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसोर्शियम बना था और LUTF का नाम पड़ा था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट। इस फ्रंट से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कहीं पे भी किसी जगह पे भी कभी आंदोलन जब शुरू होता है तो फ्रंट खड़ा होता है। वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कंसोर्शियम बन के एक फ्रंट बनता है। और मुझे याद है LUTF जब हम 2010 के चुनाव में गए थे, मैं खुद वहाँ पे था, तब केवल LUTF की एक डिमांड थी कि हमें यूनियन टेरिटरी मिलनी चाहिए। ये विधानसभा से लेके लोकसभा तक डिमांड करते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी डिमांड को भी पूरा किया। ठीक है, कुछ लोग अभी यूटी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी से खुश है। वहाँ पे जितना पैसा अभी आया हुआ है, जितनी डेवलपमेंट अभी आई हुई है, वो मुझे लगता है कि इतना 70 सालों में कभी नहीं आया था। जहाँ तक आप 6 शेड्यूल की बात करते हैं, देखिए वो इश्यू डायरेक्ट गृह मंत्रालय के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। जो भी गृह मंत्रालय या हमारे केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पे भारत सरकार को लगेगा कि लद्दाख में हमें क्या उचित कदम उठाने चाहिए, वो उठाए जाएंगे, उसका टाइम आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या इन चुनावों के बीच में बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चीज़ें जो है, और ड्रग जो है लगातार बढ़ रहा है हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा? मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई बात रखी जाएगी? नहीं, ये कोई चुनाव का इंतजार थोड़ी करना है कि चुनाव खत्म हो जाएगा फिर ड्रग को कंट्रोल करना है। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा कितने कानून अभी पार्लियामेंट में पास हुए उसके हैं। बावजूद भी बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, कानून आपके हाथ में लाना है। कानून कानून को इम्पोज करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम है। उन पे भी सख्ती से शिकंजा कसा जा रहा है। आपने नहीं देखा पंजाब के सारे नेक्सस को कुपवाड़ा तक किस तरह से ब्रेक किया गया। आप देख लीजिए, राजौरी पुंछ का एरिया हो, कुपवाड़ा या बारामूला का एरिया हो, जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे कितना शिकंजा कसा जा रहा है। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल भी किया गया है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, मेरा मानना है कि देखिए, भारत में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है। जो जनसंख्या का ये धमाका है, इसे भी कंट्रोल करना कहीं न कहीं एक सोसाइटी का फर्ज बनता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना, और वो भी सरकारी रोजगार देना, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही कठिन और असंभव कार्य होता है। मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के रेशियो में एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ी हुई है, लेकिन पॉपुलेशन भी कंट्रोल्ड हो तभी जाके जनसंख्या ये एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए नए एवेन्यूज खुले हैं, जिस प्रकार से स्वावलंबन का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सेल्फ डिपेंडेंसी का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज छोटे छोटे काम यहाँ पे लोग खोल रहे हैं। रेडी पटरी वालों को आज बगैर किसी गारंटी के लोन मिलता है, अपना छोटा काम खुल रहे हैं। इससे भी बेरोजगारी हट रही है, और जो एग्जाम्स में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्कोप है। तो साथ साथ ये चीज़ें चलेंगी। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों का आंकलन करते हैं? जिस तरह से इंडिया गठबंधन जहाँ पे चुनाव जो है मिलके करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा किस तरह से आंकलन करती है जीत का? देखिए, भाजपा का होने के नाते मैं 5 सीटों पे दावा कर रहा हूँ कि मैं 5 सीटें, लेकिन जब चीज़ें सत्य पे भी आधारित होती है, मैक्सिमम, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
ये तो अभी असेंबली का चुनाव नहीं है, लेकिन जितनी भी पार्लियामेंट की सीटें हैं सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें होंगी। मैं कोई सीट का अभी यहाँ पे नाम नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स भाजपा को होंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बैठे बैठे